अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अगर आपके घर में से कुछ लोग सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, हाल फ़िलहाल में जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरठ के एक शख्स हैं जिनका नाम है जैद। सऊदी अरबिया की क्रिमिनल अदालत ने इनको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया है। इनको सऊदी अरबिया में फांसी दी जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही और पक्की खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर जैद वहाँ पर क्या करने गए थे, कौन सा काम करते थे, उनका जुर्म क्या है, उन्होंने सऊदी अरबिया में ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। ये है कि मोहम्मद जुनैद मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ से जो है, मेरठ में एक काफ़ी चर्चित जगह है जिसे रचौती कहा जाता है। रचौती एक गांव है जो कि आपको मुंडाली पुलिस स्टेशन है, मुंडाली थाना अंतर्गत रचौती गांव से जो है इनका ताल्लुक है। और ये जो है 2018 में जो है ये आपको सऊदी अरब गए थे। कब गए? 2018 में। जब 2018 में ये सऊदी अरब गए तो वहाँ ये काम करने लगे। इस दरमियान ये खबर सामने आई कि काम करते करते ये जो मोहम्मद जैद है, असल में इन्होंने ये ड्राइवरी के तौर पर जो है वो काम करने के लिए गए थे और वहां जाकर के ये ड्राइविंग करने लगे। ये जो है ड्राइविंग का काम करने लगे, ड्राइवर थे। इस दरमियान इन्होंने एक जगह नौकरी ज्वाइन की, वहां नौकरी कर रहे थे। तभी एक दिन क्या होता है कि इनकी जो जहां ये ड्राइविंग करते हैं वहां की गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है। यानी कि जिस गाड़ी को ड्राइव करते थे वो गाड़ी चोरी हो गई। जब वो गाड़ी चोरी हो गई तो इनके मालिक ने इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जैद के ऊपर, कि आखिरकार तुमने कैसे गाड़ी को हैंडल किया कि गाड़ी चोरी हो गई। फिर गाड़ी चोरी हुई, शिकायत की गई और शिकायत के 3 दिनों के बाद वो गाड़ी प्रशासन को, यानी कि सऊदी अरब प्रशासन को मिल गई। लेकिन जब गाड़ी मिली तो गाड़ी के हालात बहुत खराब थे। एक्सीडेंट हुई थी और उस एक्सीडेंट में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें गाड़ी जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद जैद ने चाहा कि वो आइंदा आने वाले वक्त में उसी कंपनी के साथ काम करे जहां वो ड्राइविंग करता था। लेकिन वहां हुआ ये कि जो मालिक था उसने जैद के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और उसी से जो है उस गाड़ी की कीमत वसूलने की कोशिश शुरू कर दी और इसको लेकर के जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। तभी जैद ने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद उसने वही एक और जगह ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जब ये ड्राइविंग का काम शुरू करता है जैद, तो किसी और के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब में जो प्रशासन है, यानी कि वहां की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी की जो कार है उसे ड्राइव करने का काम ये शुरू करते हैं। लेकिन होता यह है कि एक दिन इस जैद को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इनकी गाड़ी में 700 ग्राम जो है वो ड्रग्स मिलता है, 700 ग्राम ड्रग्स। और फिर इनके ऊपर यह आरोप तय होता है कि इन्होंने ड्रग्स का कारोबार किया, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का काम किया और इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और जद्दाह की जेल में जो है वो डाल दिया जाता है। ये सब कुछ होता है 15 जनवरी 2023 को इस बंदे को गिरफ्तार किया जाता है और फिर ये अब फैसला सामने आया कि अब इन्हें जो है वो फांसी की सजा सुनाई जाएगी। देखिए, सुना दी गई है, अब इन्हें फांसी दी जाएगी। यानी कि मेरठ के रहने वाले हैं और सऊदी अरबिया में ये काम करते थे, लेकिन वहां उन्हें डेथ पेनल्टी जो है इन्हें लगाई गई है और ही वॉज चार्ज्ड विथ ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप इनके ऊपर लगा है। कोर्ट ने जो है इन्हें जो सजा सुनाई है, ये रहने वाले हैं रचौती के, मुंडाली थाना अंतर्गत ये जगह पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। मुंडाली पुलिस ने ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन जो है एक नोटिस परिवार वालों के पास जो है वो जमा कर दिया है, जिसमें बिकम ह्यूज शॉक टू हिज फैमिली, और परिवार वाले काफी परेशान हैं। दिस नोटिस दैट इफ दे फैमिली मेंबर्स वांट टू प्लीड दे कैन कॉन्टेक्ट द इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड कोर्ट ऑफ द सऊदी अरबिया, यानी कि मिनिस्ट्री से संपर्क करिए, ये कहा गया है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री के साथ संपर्क करने के साथ साथ आप जो है सऊदी अरब की सरकार से जो है गुहार लगाइए। आगे इसमें सारी बातें बता दी गई है कि वो 15 तारीख 2023 जनवरी से ही जेल में बंद है। आफ्टर ही वाज अक्यूज्ड ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, हियरिंग ऑफ द केस वाज हेल्ड इन द क्रिमिनल कोर्ट इन मक्का वेयर जैद वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। सर्कल ऑफिसर किठौर एरिया प्रमोद कुमार सिंह confirmed that the police had met Zaid's family and informed them। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले जैद को इतनी बड़ी सजा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या जैद की वाकईतन गलती थी या फिर जैद को फंसाया गया है। प्यारे नाजरीन, पूरा मामला आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये जो जैद हैं, ठीक है, 2018 में सऊदी अरबिया में नौकरी करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर ड्रग्स के मामले में ये फंस जाते हैं, या कह लीजिए फंसा दिया जाता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और
है ना, जनवरी के महीने में 2023 जनवरी के महीने में इन्हें सज़ा सुना दी जाती है। ये जेल में बंद हैं और इनके घर वालों को एक लेटर भी जारी कर दिया गया है कि आप सऊदी अरबिया की, है ना, सरकार से, वहाँ की अदालत में गुहार लगा सकते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। अब देखिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुसलमान भाई की किसी न किसी तरीके से जान बच जाए। आप हजरात भी इसके लिए दुआ करें। और एक मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा कि आप हजरात में से बहुत सारे लोग, मेरे इलाके से भी बहुत सारे लोग जाते हैं सऊदी अरबिया, दुबई वगैरह, है ना, काम करने के लिए। 25,000, 30,000, 35, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये कमाने के लिए माँ बाप, घर बार, है ना, अपने वतन को छोड़ करके सऊदी अरबिया, दुबई सालों साल में वापस आते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा, है ना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान देंगे, आजकल तो ऑनलाइन अर्निंग का ज़माना चल रहा है, घर बैठे आराम से 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपये अर्न कर सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है आप देख रहे हैं। ड्रग्स के मामले में ये फंस गए, अब यह फंसाया गया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मेरे प्यारे नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।